नमो भगवतो वासुदेव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, आज 2 जनवरी 2025 तिथि निर्धारित की गई थी पढ़ने के लिए। तो हम लोग अपने शर्त के अनुसार पढ़ने के लिए पहुंच चुके हैं और आज से हम लोगों का संकल्प होगा कि प्रतिदिन हम लोग जो है कुछ न कुछ जरूर पढ़ेंगे और कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना समय लिए हुए आज हम लोग हिंदी की शुरुआत करते हैं और हिंदी में हिंदी साहित्य से हम आज शुरू करते हैं। कहते हैं साहित्य समाज का वो दर्पण है भैया, जो प्रतिबिंबित करता है हमें समाज के उन चीजों को जिन चीजों से हमें और भी सुविधाएं अवगत नहीं करा पाती हैं। यानी जिन सुविधाएं हमारे यहाँ चल रही हैं उन सुविधाओं से जब हम अवगत नहीं हो पाते हैं तो उन चीजों को अवगत कौन कराता है? साहित्य कराता है। अखबार जिन चीजों को नहीं बता पाता उन चीजों को बताने का कार्य कौन करता है? साहित्य करता है। समाचार न्यूज वाले जो नहीं बताएंगे वो भी साहित्य करता है। हाँ? तो आइए साहित्य की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य। और जो लोग भैया तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, टेट सीटेट सुपर टेट या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी का थोड़ा भी सिलेबस है तो पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। अगर टीजीटी पीजीटी है तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो इसमें वनडे एग्जाम आराम से आप पढ़ सकते हैं। और मैं सबको साथ में लेकर चल रहा हूं। हिंदी का मतलब तो हिंदी, और हम लोग हिंदी पढ़ने आए हैं और अच्छे से पढ़ेंगे अब। ठीक भैया। अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था भैया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था भैया, साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है। अब साहित्य समाज का दर्पण है यानी साहित्य समाज का स्वरूप दिखाने का कार्य करता है। जैसे हम भैया, दर्पण माने होता है शीशा, शीशे में हम अपना मुख देखते हैं तो हमें अपना मुख दिखाई देता है। ऐसे ही साहित्य क्या करता है? समाज का दर्पण, वो समाज को प्रत्यक्ष रूप से हमारे और आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे अब अगर देखा जाए भैया, श्वानों को मिलता है दूध वस्त्र, भूखे बच्चे चिल्लाते हैं, माँ की गोदी में चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, युवती की लज्जा व्यसन में जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक सब तब तेल फुलेलो सा पानी सा द्रव्य बहाते हैं। इन चीजों को कौन दिखाने जाएगा? धूमिल जी ने कहा भैया कि हमारी निगाहों में हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए मूर्ति के सामने खड़ा है। तो इन सिंहासन खाली करोगी जनता आती है। तो इन सब चीजों से अवगत कराने का जो कार्य करता है भैया, वो हमारा और आपका साहित्य करता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। अब समाज का दर्पण है तो कैसे है? जैसे आज के कुछ समय पहले आप सोचेंगे तो 2 युग था भैया, त्रेता युग और द्वापर युग। त्रेता द्वापर। क्या आप लोगों में से या हमारे में से कोई ऐसा इंसान था जो त्रेता और द्वापर में जी रहा था? त्रेता युग को और द्वापर युग को देखा हो? नहीं देखा। लेकिन कैसे हम लोग साहित्य से परिचित होते होते त्रेता और द्वापर की बातें जान गए। अब कौन जानता था भैया कि त्रेता युग में हमने आप में से कोई राम को देखा, लेकिन हम लोग आराम से भैया सिया राम मैं सब जग जाना। तो ये सब कैसे आप जान गए कि सीताराम जी आज त्रेता युग में आए थे? बताया कौन? साहित्य बताया भैया। ठीक। द्वापर में आते हैं तो हम कृष्ण जी का वर्णन कर लेते हैं कि इसमें कृष्ण जी थे भैया, सुदामा जी थे। धूरी भरे यति शोभित श्याम जुते सी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछबी को रस खान बिलोकत वारत काम काला निजे कोटी, काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी।
तो ये सब चीजें हम लोग कहां सीखे, कहां से मिला? इसे लाने का कार्य हमारा साहित्य किया भैया। हम लोग साहित्य से सीखें। तो साहित्य क्या है भैया? समाज का दर्पण है। साहित्य हमको दिखाता है कि समाज कैसा था। अब त्रेता युग की बात करेंगे। त्रेता में गुरु की महत्ता थी। अगर गुरु चाह लेता था भैया तो पिता से पुत्र को अलग कर देता था। राजा दशरथ के 4 पुत्र, उसमें से 2 पुत्रों को गुरु जी लेकर चले गए कि हमें वनवास चाहिए इन लोगों के लिए, तो लेके चले गए भैया। वन के रास्ते से ले जाते जाते जनकपुर पहुंच गए, शादी भी करवा लिए। तब इसके बाद दशरथ जी को निमंत्रण भेजा गया कि जो 2 पुत्र और बचे हैं उनको भी लेके आइए, इनकी भी शादी करवाना है। पिता को पता नहीं इधर शादी होगी। तो यहाँ गुरु की महत्ता थी। लेकिन इस युग में गुरु था, लेकिन गुरु का उतना महत्व नहीं था। गुरु को तो दुर्योधन जिस तरफ चाहता था, गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया कि आप अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से युद्ध करिए, तो युद्ध करना पड़ा। लेकिन यहाँ गुरु स्वतंत्र था, यहाँ गुरु स्वतंत्र नहीं था। इस समाज के बारे में बताता कौन है? तो साहित्य ने बताया भैया। साहित्य समाज का दर्पण है। आज हम लोग साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ स्त्रियों की देखिए, स्त्री समाज जो थी, स्त्रियों का अस्तित्व था, स्त्रियों का सम्मान था। एक सीता के लिए सोचिए, गृह युद्ध की बात छोड़िए, एक सीता के लिए अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो जाता, 2 देशों के मध्य युद्ध हो गया। भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध हुआ। राम भारत से भैया पैदल चल के श्रीलंका पहुंच गए, समुद्र लागना पड़ा, समुद्र लाग के चले गए, लेकिन स्त्री के लिए केवल। तो यहाँ स्त्री का सम्मान था, स्त्री की मर्यादा थी, स्त्री को बचाने के लिए सब किए गए। लेकिन यहाँ स्त्री को देखते हैं आप, यहाँ स्त्री का भरी हुई सभा में अपने ही घरों के सामने अपने ही लोग क्या करते हैं? निर्वस्त्र करने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्त्री का अपमान था। इन चीजों को सिखा कौन रहा है? इन चीजों को बता कौन रहा है भैया? तो इन चीजों को साहित्य बता रहा है। तो साहित्य क्या है भैया? समाज का दर्पण है। यह किसने कहा था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक एक चीजों को हम लोग सीखेंगे और शायद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह वक्तव्य आज के बाद आपको कभी नहीं भूलेगा कि साहित्य समाज का दर्पण है। आज हम लोग साहित्य समाज का दर्पण बस इतना सीखते भैया। समय व्यवधान के कारण हम आप लोगों के बीच आ नहीं पाए, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आज कहा गया है तो पहुंचना जरूरी है। तो कल से भैया हम लोग समय के अनुसार साहित्य को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी तो हम एक दिन में 2 वीडियो 4 वीडियो तक आपको दे सकते हैं, वो एग्जाम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि आप कौन सा एग्जाम देखने जा रहे हैं। अगर जिस चीज का एग्जाम आप देख रहे हो भैया, उस चीज के बारे में हमसे पूछिएगा, हम उस चीज को भी बताएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज जल्दी जल्दी में मैं बस इतना ही आपको दे पाया। चलिए आज बस करते हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। 9 वर्ष आप लोगों का मंगलमय हो भैया। आप लोग सदा आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमो भगवतो वासुदेवाय मित्रों। धन्यवाद।